नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां भारतीय जनता पार्टी की चल रही कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक जो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चल रही थी, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी और उस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। तो उस बैठक में दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद रहे। आगामी चुनाव को लेकर मंथन हुआ है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। उस बैठक में दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद रहे। एमएलसी चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी हुई चर्चा। तो मंत्रिमंडल विस्तार अटकलें हैं कि रविवार के दिन हो सकता है, उससे पहले आज बीजेपी की बड़ी कोर कमेटी की बैठक हुई है जो संपन्न हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद रहे। तो मंत्रिमंडल विस्तार और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। एक कालिदास मार्ग पे मुख्यमंत्री आवास पे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें आगामी विधान परिषद चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पे बैठक हुई है, जिसमें कई विधायकों और कई सहयोगी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। जिसमें सबसे प्रमुख दावेदारी दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर ठोक रहे हैं, क्योंकि ओपी राजभर इसलिए दावेदारी सबसे प्रमुख कर रहे हैं क्योंकि पूर्वांचल में ओपी राजभर की दावेदारी 28 सीटों पर, पूर्वांचल की 28 सीटों पर ओपी राजभर का वर्चस्व देखने को मिलता है। तो अगर बीजेपी को इंडिया से अच्छी टक्कर चाहिए, इसके लिए बीजेपी को ओपी राजभर को नाराज नहीं कर सकती। लखनऊ से वैभव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो विधानसभा में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विधानसभा में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी यूपी दौरे पर पहुंचे हुए थे, जिसके बाद आज विधानसभा में चुनाव आयोग ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता की है। यूपी के सभी वोटर्स का अभिनंदन किया है। अरुण गोयल ने इसके साथ ही कहा कि 2024 के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई है। पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव के लिए हमने बैठक की है। सभी राजनीतिक पार्टियों को बराबरी का मौका मिलेगा। तो आज निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान कई बड़ी बातें कही गई हैं। पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव के लिए ये बैठक की गई है। हर एक पार्टियों को बराबरी का मौका मिलेगा। पहले दिन हमने 7 राजनीतिक दलों से मुलाकात की है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस वार्ता में कहा गया है कि 7 राजनीतिक दलों से मुलाकात हुई है। मतदाताओं के लिए बूथों पर व्यवस्था की जाएगी और यूपी में तकरीबन 15.5 करोड़ वोटर्स हैं। राजीव कुमार की तरफ से कहा गया है कि यूपी में 15.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं और 40% से अधिक विकलांगों को घर में ही अब वोटिंग करने का मौका मिलेगा। तो यानी विकलांग अब घर के अंदर बैठकर ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। पार्टियों को एक एडवाइस दी गई है। पार्टियों के लिए साफ तौर पर कहा जाए तो ये एडवाइजरी जारी की गई है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां धामपुर में भारतीय जनता पार्टी नगीना लोकसभा की चुनाव संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। नेताजी सुभाष चौक पर बनाए गए चुनावी कार्यालय पर प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सैनी ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वो चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुटे हैं और तब तक नहीं बैठेंगे जब तक नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन जाएं। और अगर हम लोकसभा चुनाव में नगीना समेत देश भर से 400 सीट जीतने में कामयाब हो गए तो हम 2024 के बाद एक स्वर्णिम इतिहास लिख सकेंगे। आज नारा देश का नहीं है, विदेशों का है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। इतना विश्वास फॉरेन कंट्री को भी है। इस नाते इतनी लोकप्रियता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की है। ऐसे उन्होंने सबको साथ लेकर सबके हित में और देशों की भी मदद करी है। कोरोना काल में आप देख सकते हो कितनी मदद करी है। तो इस नाते ये हम सौभाग्यशाली हैं। किसी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए, पूरा समय देते हुए इस प्रदेश को संभालने का काम भी किया है, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। खबर
आजमगढ़ से है, जहां सिथारी थाने की पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अर्टिगा कार से गांजा तस्करी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में जिले की संयुक्त टीम लगातार मामले की जांच में जुटी थी और संयुक्त टीम को गांजे की तस्करी के इनपुट भी लगातार मिल रहे थे। इसी इनपुट के आधार पर जब चेकिंग हुई तो चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को जब पुलिस ने रोका तो उसमें से 3 संदिग्ध मिले। गाड़ी की तलाशी लेने पर 3 किलो गांजा, 4 मोबाइल फोन, 4 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। वहीं इस मामले में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। अब खबर सहारनपुर से है, जहां गंगोह थाना क्षेत्र के 4 व्यक्तियों ने गांव के ही एक अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उसके साथ अभद्रता की है। इसके बाद पीड़ित पर लाठी डंडों से जानलेवा ताबड़तोड़ वार किया गया, जिसके बाद पीड़ित को गंभीर चोटें आई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने सामुदायिक केंद्र गंगोह में उसे भर्ती कराया। वहीं डॉक्टरों ने पीड़ित की हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। और ये पूरा मामला जनपद सहारनपुर गंगोह थाने के ग्राम कमहेड़ा गांव का है। इनको बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया। 3-4 लोग थे, वो 3 लोगों के इनके नाम पता है, एक का नाम इन्हें पता नहीं है। और जब ये रात चौकी गए तो चौकी में इन लोगों के कोई ना तो कोई एप्लीकेशन, कोई सुनवाई नहीं हो पाई वहाँ इनकी। पुरानी रंजिश है, एक टंकी विवाद इनका चल रहा था। इन्हीं की ज़मीन पर गांव के लोग जो ग्राम प्रधान हैं वहाँ पर टंकी लगाने का प्रयास कर रहे थे। वो वहाँ पर असफल होने के बाद उन्हें जो है इनको चोट, उसी रंजिश के चलते इन्हें चोट पहुँचाने का काम किया गया। अगली खबर अमरोहा से है, जहां नौगावा सादा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार टैंकर ने 2 बाइक सवार दोस्तों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक के परखच्चे तक उड़ गए। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जालौन के कोंच नगर में बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कोंच बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि बार और बेंच को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे गरीब और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जा सके। बार एसोसिएशन कोंच की जो नवनिर्वाचित जो कमेटी थी, अध्यक्ष कमेटी थी, उसे आज शपथ दिलाई गई है और विशेष रूप से उसे आशा ये की गई है कि बार और बेंच दोनों मिलकर इस नगर कोंच की जनता, जो गरीब जनता है, उसे न्याय दिलाने का काम करें। और हमारा भी प्रयास रहता है कि हमारे बार संघ के लोग, बार एसोसिएशन के कोंच के लोग, हमारे सीनियर अधिवक्ता भी हैं, हमारे साथ के भी लोग हैं, उनको बैठने के लिए हमने एक बड़ा सा एक हॉल दिया है और साथ में टीन सेट भी दी है। और मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग इन सारी चीज़ों पे विशेष गौर नहीं करते हैं कि हम लोग बोले। हम लोग ये चाहते हैं कि इनके लिए जो आप अपनों के लिए कर रहे हैं उसमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां एक बार फिर सरेआम असलहों का प्रदर्शन देखने को मिला। असलहों का प्रदर्शन करते हुए युवकों का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना टप्पल क्षेत्र के गांव जिकरपुर का बताया जा रहा है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से युवक जो है वो 20 सड़कों पर और गाड़ी के ऊपर रखकर असलहों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अब लगातार इस युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर बुलंदशहर से है, जहां नगर कोतवाली के रमपुरा गांव के शिकारपुर बाईपास के नजदीक दबंगों ने छोले नहीं मिलने पर छोले भटूरे का ठेला ही पलट दिया। बताया जा रहा है कि आधे घंटे तक आरोपी मौके पर तोड़फोड़ करते रहे। वहीं मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।
तो बुलंदशहर में 3 युवकों की दबंगई देखने को मिली। इस दौरान तीनों ही युवकों ने एक साथ मिलकर तकरीबन आधे घंटे तक तोड़फोड़ की। इस दौरान युवकों को छोला नहीं मिला छोले भटूरे के ठेले पर, और छोला नहीं मिलने की वजह से जमकर इन तीनों ही युवकों ने बीच सड़क पर उत्पात मचाया, जिसका वीडियो किसी ने अपने फोन में कैप्चर किया और अब ये वीडियो लगातार ट्रेंड कर रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां जालौन के भवानी राम मोहल्ले से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 40,700 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए। मथुरा से खबर है, जहां थाना गोविंद नगर पुलिस चौकी बिरला मंदिर क्षेत्र का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो राधेश्याम कॉलोनी का है, जहां कुछ युवक तमंचा लहराते हुए वीडियो बना रहे हैं। आरोप है कि वीडियो में शामिल कुछ युवक पहले भी इसी मामले को लेकर लगातार चर्चा में रह चुके हैं, और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे जो युवक है वो असलहों का प्रदर्शन कर रहे हैं। खुलेआम नाच रहे ये युवक लगातार असलहों का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और जबकि इस वीडियो में कई युवक ऐसे शामिल है जिन पर पहले भी कई आरोप ऐसे लग चुके हैं, लेकिन एक बार फिर ये युवक ऐसी ही घटना को अंजाम देते हुए नजर आए, जबकि पुलिस अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। यूपी में मौसम बार बार बदल रहा है। शनिवार से शुरू होकर आने वाले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश और ओले के लिए अलर्ट जारी किया है। बीती रात लखनऊ में तेज हवा गरज चमक के साथ बारिश हुई। अभी भी मौसम साफ नहीं है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। बता दें कि इसी बीच बुलंदशहर जिले में भी तेज आंधी और बारिश से गेहूं की फसल तबाह हो गई, जहां गेहूं की फसल की बर्बादी देखकर अब किसान परेशान हो रहे हैं। को बढ़ा दिया है, और ये ताजा तस्वीरें आप बुलंदशहर से देख रहे हैं, जहां गेहूं की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही है, और अब किसान सरकार से मुआवजे की भी गुहार लगाते हुए नजर आए। खबर बुलंदशहर से है, जहां पहासू थाना कस्बे में मौजूद रिटायर्ड डाक अधिकारी के घर से चोरी होने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड डाक अधिकारी अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जहां वापस लौटने पर चोरी का पता चला। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के घर से 20,000 रुपए नगद और लाखों के जेवरात लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। हमारा गांव पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में जी, संभल मुरादाबाद पड़ता है मतलब जी। और वहाँ जब हम कल आज शाम को मतलब जी हम 10 बजे 10:15 बजे हमारे पड़ोसी ने बताया जी कि अंकल जी फूफा जी कह रहे हैं, फूफा जी तुम्हारा मतलब जो है का वो गेट खुला हुआ है बाहर का। तो मैं भैया हम तो लगा के आए ताले वाले जी कि लगा के आए, तो अब मतलब मैंने देखा तो गेट खुल रहा है, और मैं अंदर देखा तो वो अंदर वाला है, अंदर भी चैनल भी खुले हुए हैं, वहाँ तार टूटे हुए हैं। तो मैं अंदर मत जाना फिर अब तो फिर हमने ये बात सुनी वहाँ पे, और उसके बाद हम सुबह ही मतलब वहाँ चले आए थे इधर को। लगभग ऐसा पड़ता है 115 किलोमीटर पड़ता है। जब आप आए यहाँ आपने आकर के देखा तो कितना आपको क्या लग रहा है, कितना नुकसान हुआ है, क्या चोरी हुआ है, क्या क्या? अब कोई इसका तो अकाउंटेंट को अभी कीना देखे, अनुमानित कितना? अनुमानित मतलब 20,000 के ऊपर तो कैश था जी, और चांदी के सिक्के थे जी। वहाँ में रखे हुए, और ज्वेलरी 5-6 होंगे। चलो बुलंदशहर के थाना अरनिया NH 34 घटाल के पास कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में संजय नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस पूरे हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मृतक के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं, साथ ही घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। खबर प्रयागराज से है, जहां हंडिया तहसील क्षेत्र के टिटिमपुर सिठौली गांव में एक बुजुर्ग विधवा ने गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उनकी फसल को रौंद कर सड़क बना दी। वहीं पीड़िता ने राजस्व टीम और पुलिस पर पैसे लेकर मिलीभगत का आरोप लगाया है। समस्या है कि राय जबरदस्ती पटेल लोग रात में माटी गिरवाए और पूरा के सारा जोताए गेहूँ बोआ
किसका ज़मीन था ये? जमीन गुप्ता जी की है बंसीलाल। तो इनकी भूमधरी ज़मीन है या सरकारी लैंड है? नहीं, देखो साहब, हम इतना पूरा नहीं कि भूमधरी हम सब दिन से जानते हैं। तो खड़ी फसल को काटा गया है? हाँ, ऐसे फसल ऐसे बोई रही। ये मिट्टी कैसे गिरी यहाँ पे? वहाँ से टाली से ले जाए ट्रैक्टर से। हमारे ज़मीन पे ज़बरदस्ती तहसीलदार भी आकर, मैडम भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि खेत में खड़ंजा बिछवा रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तहसीलदार पैसा लेके और नागेंद्र कुमार, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार सब धमकी देते कि इस पर हम बिछवाएंगे चक रोड, ज़बरदस्ती। ये ज़मीन आपकी भूमधरी है? हमारी भूमधरी ज़मीन है। तो ये जिस ज़मीन पे मिट्टी पड़ी है, इस पे आपकी फसल हमारी फसल थी इसी पे। रात तक जेसीबी चली थी 9 बजे तक के, 2:30 बजे चालू हुआ, 9 बजे रात तक जेसीबी चली थी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।